है बच्चों। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का एक्सरसाइज 5.3 को करेंगे बच्चे। हम लोग प्रीवियस क्लासेज में एक्सरसाइज 5.2 को अच्छे से किए हैं और उसमें बच्चे आपको हम कुछ इंट्रोडक्शन कराए थे। बच्चे अगर वो क्लास देखे हैं तो एक्सरसाइज 5.3 को करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए बच्चे देखते हैं बोर्ड पे कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो बच्चे क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन, इसमें कुछ एंगल्स के नेम दिए हुए हैं और यहाँ आपका टाइप्स दिए हुए हैं रिवोल्यूशन के फॉर्म में। ठीक है बच्चे, तो आपको हम बताए थे उस टाइम में, फिर बतलाते हैं कि जब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है कोई भी, जैसे देखिए बच्चे एक आर्म से है, इसी पे दूसरा भी लाई किया हुआ, अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो 0 डिग्री का एंगल बोलते हैं। फिर एक आर्म से क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है बच्चे, जब ऐसे घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज वैसे घूमेंगे। तो जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और ये सेकंड आर्म से क्या होता है एंगल का 90 डिग्री के सामने पहुंच जाता है। 90 डिग्री के सामने मतलब 1/4 रिवोल्यूशन कर लेता है। देखो बच्चे, एक सर्कल को हम क्या किए हैं, 4 पार्ट में बांटे हैं। तो जब 1/4 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो कितना का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो इसी को हम बोलेंगे 1/4 रिवोल्यूशन बच्चे। और हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जितने सारे एंगल होंगे उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब फिर क्या होगा, 90 डिग्री से आगे बढ़ेगा आर्म्स और पहुंच जाएगा 180 पे। देखना बच्चे, हाफ सर्कल वो मतलब हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। 1/4 दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ, आधा कर लिया कंप्लीट। तब वो आर्म्स क्या हुआ, सेकेंड आर्म्स अपने फर्स्ट आर्म के एकदम, देखिए बच्चे एकदम अपोजिट हो गया। ये फर्स्ट आर्म्स के एकदम अपोजिट हो गया आपका सेकेंड आर्म्स। तो ये इस एंगल 180 डिग्री का एंगल बनता है, इसको लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं बच्चे, स्ट्रेट एंगल। और 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे एक्यूट, यहाँ पे ऑब्ट्यूज, सब बताया हुआ है, फिर आपको एक रिकैप करा दे रहे हैं। ऑब्ट्यूज एंगल और ये राइट स्ट्रेट एंगल। अब बच्चे 180 डिग्री से आर्म से बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते पूरा पहुंच जाएगा फिर कहाँ, 0 पे। तो कितना हो जाएगा, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पहुंच गया। तो 1 रिवोल्यूशन जब कंप्लीट कर लेता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। जब 360 डिग्री का एंगल बना लेता है बच्चे इस तरह से घूम करके ऐसे, तो हो जाता है 360 डिग्री का एंगल, जो जिसका नाम क्या है, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल हो गया बच्चे। और 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में बनने वाले सारे एंगल्स क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ये सब अच्छे तरह से बच्चे हम लोग कवर कर लिए हैं पिछले एक्सरसाइज में। तो वहाँ अगर देखे हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। और बच्चे यहाँ भी मैं आपको जितना इस एक्सरसाइज की ज़रूरत है उतना समझा दिया हूँ। तो 1/4 रिवोल्यूशन, 180 पे पहुँचा था हाफ रिवोल्यूशन, और जब 360 पे पहुँच गया तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया। इसी के रिस्पेक्ट में बच्चे, रिवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में आपके सारे एंगल्स के बारे में बात किया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बच्चे, जब कोई भी हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल। तब देखते हैं इसमें कहाँ पे है आपका, पहला ऑप्शन देखिए, लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन। बच्चे अभी इसके हिसाब से इसमें खोजते हैं कौन है, लेस देन 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन। तो बच्चे लेस देन 1/4, यहाँ से यहाँ तक का रिवोल्यूशन क्या है, 1/4 है। इससे कम का जो एंगल होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल अभी बतलाए हैं कि बिटवीन 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करने वाला एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल। तो आपका यह हो गया एक्यूट एंगल। अगला देखिए अब बी में, मोर देन हाफ रिवोल्यूशन। बच्चे हाफ रिवोल्यूशन यहाँ हुआ, यहाँ से आया ऐसे, हाफ रिवोल्यूशन यहाँ हुआ। अब मोर देन हाफ से ज़्यादा, तो वही बतलाए हैं कि हाफ से ज़्यादा और 1 से कम, वो क्या हो जाएगा सब आपका, रिफ्लेक्स एंगल।
तो मोर देन हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ से आपका रिफ्लेक्स एंगल। अब चलते हैं हाफ ऑफ और रिवॉल्यूशन। बच्चे हाफ रिवॉल्यूशन यहाँ से चला, हाफ रिवॉल्यूशन क्या बना 180 डिग्री। यही है कि आपका 180 डिग्री एंगल का नाम क्या होता है स्ट्रेट एंगल। तो आपका ये हो गया स्ट्रेट एंगल। अब ये 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, ये पूरा 1/4 कंप्लीट करेगा। यहाँ से चला यहाँ पहुँच गया 1/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो बच्चे क्या हो जाएगा राइट एंगल बनता है 90 डिग्री। तो देखिए राइट एंगल, इसको आप इससे मैच करा दें। अब चलिए बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन, ये 1/4 यहाँ तक हो गया और हाफ यहाँ हो गया, ये दोनों के बीच के एंगल क्या कहलाएंगे बच्चे ऑब्ट्यूज एंगल। बिटवीन 90 डिग्री और 180 डिग्री बीच के एंगल को क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपका ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। अब 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो बनेगा कंप्लीट एंगल। बच्चे यहाँ आपको ऑप्शन में कंप्लीट एंगल नहीं दिया हुआ है, अगर कंप्लीट एंगल दिया होता तो उससे मैच कर देते। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या बनाता है एक कंप्लीट एंगल को बनाता है जिसका वैल्यू कितना होता है 360 डिग्री। तो बच्चे हम लोग बहुत अच्छे तरह से इस क्वेश्चन को कर लिए हैं और जैसे जैसे बच्चे को बताते जा रहे हैं वैसे आपको दिमाग में इसको बैठाते चले, आपका मैथ्स आसान होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग कर लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। चलिए बोर्ड पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कहता है बच्चे क्लासिफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज ए राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स एंगल। बच्चे तो यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ क्लियर रूप में ए में जो दिया हुआ है ये दिखाई दे रहा है कि एक्यूट एंगल है। बच्चे अगर एक आर्म्स को यहाँ रखे तो दूसरा आर्म्स जब तक यहाँ पे नहीं आएगा 90 डिग्री बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा और इस आर्म्स को खोलना होगा। जिस तरह से हम बनाए हैं बच्चे देखिए, अगर ऐसा है जब ये इसके सामने होगा तब अगर 90 डिग्री ये होगा बच्चे, तो ये 90 डिग्री से कम का एंगल है, इसीलिए इसको हम लोग बोल देंगे एक्यूट एंगल। ये कौन सा एंगल है बच्चे एक्यूट एंगल। अब चलिए यहाँ देख लीजिए बच्चे ये आर्म से फिक्स्ड है, इसको मूव कराए हैं तो यहाँ 90 डिग्री होगा, इससे ज़्यादा बना है बच्चे तो 90 से ज़्यादा और 180 से छोटा कम का एंगल को क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। अब चलिए बच्चे सी में देखते हैं, सी क्या है ए आपका एक लाइन है, यहाँ से देखिए बच्चे आपका ये सीधा हो गया एकदम परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल हो जाएगा वो। अब यहाँ देख लीजिए ये क्या है आपका 180 से ज़्यादा है बच्चे। अगर यहाँ से अगर इस लाइन के हम अगर स्ट्रेट खींच दे इस तरह से तो देखो ना ये तो स्ट्रेट एंगल हो गया और इतना ज़्यादा है बच्चे, तो 180 से क्या है ये ज़्यादा है, तो 180 से ज़्यादा और 360 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 360 से कम के एंगल को क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये जो एंगल पूरा हुआ ये जो आपका डी में जो दिखाया गया है ये क्या हो गया बच्चे रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए बच्चे ये एंगल जो मार्क लगाया गया है इसके बारे में पूछा गया है। देखिए कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के अराउंड बना हुआ एंगल क्या होता है स्ट्रेट एंगल। ये आपका हो गया स्ट्रेट एंगल। ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल। अब चलिए देखते हैं एफ में क्या है बच्चे देख रहे हैं ये दोनों एंगल आपका क्या है एक्यूट ही है, एक्यूट एंगल ही है, तो ये हो गया आपका एक्यूट। तो बच्चे रिवॉल्यूशन के हिसाब से अगर अच्छे तरह से आप समझ लिए हैं एंगल्स को तो आप किसी एंगल्स को आसानी में पहचान पाएंगे। तो बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए हैं जो एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन था। तो बच्चे हम लोग इस तरह से एक्सरसाइज 5.3 को अच्छे तरह से कंप्लीट कर लिए हैं और बच्चे इसी तरह से हम लोग एक एक एक्सरसाइज करते हुए पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आप बच्चे एकदम कंटिन्यू रूप से अगर मैथ सीखना है तो कंटिन्यू रूप से देखें और एनसीईआरटी का बुक बच्चे एनसीईआरटी का बुक आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करेगा।
इस बुक की खासियत है आपके कंसेप्ट को बनाएगा, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें ज़्यादा होते हैं बच्चे। परंतु और दूसरा कोई बुक ले लीजिए, RS अग्रवाल, RD शर्मा, है ना, जहाँ आपको प्रैक्टिस करने का मौका ज़्यादा मिलेगा बच्चे। तो यहाँ से कंसेप्ट सीखे और प्रैक्टिस के लिए एक एक्स्ट्रा बुक ले ले, RS अग्रवाल, RD शर्मा का जो भी बुक लेना है ले ले और वहाँ से प्रैक्टिस करे बच्चे, मैथ्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसी के साथ बच्चे हम लोग क्लास के यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड बाय बच्चे।